अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर के अंदर हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है मसल्स ऑफ एब्डोमिनल वाल। मसल्स ऑफ एब्डोमिनल वाल की अगर हम बात करें, ये हमारे एब्डोमिन मतलब पेट का जो पोर्शन है, इसके ऊपर के जो मसल्स हैं उनको हम बोलते हैं एब्डोमिनल वाल मसल्स। ठीक है, तो इसमें हमारे पास इस लेक्चर के अंदर हम जो बातें डिस्कस करने वाले हैं वो हमारे पास ये है कि एब्डोमिनल वाल के मसल्स कितने हैं, इनकी रीजन, इंसर्शन, और हमारी बुक में जो इसके बारे में जो कुछ लिखा हुआ है उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके अलावा हम इनकी जो है वो बॉडी के अंदर पोजीशन भी देखेंगे कि कौन सा मसल कहाँ पे है, ताकि हमारे जो कंसेप्ट हैं वो भी क्लियर होते जाएं। तो चलें जी, इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करें कि हमारे पास 5 मसल हैं एब्डोमिनल वाल के। ठीक है, इन 5 मसल्स में सबसे ऊपर हमारे एंटीरियर साइड पे सबसे ऊपर की तरफ देखें तो ये हमारे पास मसल है रेक्टस एब्डोमिनस। ठीक है, इस रेक्टस एब्डोमिनस के नीचे का जो मसल है ये हमारे पास है एक्सटर्नल ओब्लिक्स मसल। ठीक है, और अगर हम इसके अंदर मज़ीद अंदर की तरफ पेनिट्रेशन करें तो हमारे पास जो मसल आता है, ये दो तरह की मसल हमारे पास आते हैं, इंटरनल ओब्लिक मसल और ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल। यहाँ पे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि हमारे पास जो ऊपर की तरफ का मसल है वो ट्रांसवर्स एब्डोमिनस है या इंटरनल ओब्लिक मसल है। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि जो ट्रांसवर्स एब्डोमिनस है ये अंदर की तरफ है और हमारे पास इंटरनल ओब्लिक मसल ये हमारे ऊपर है। ठीक है, अगर हम इंटरनल ओब्लिक मसल को यहाँ पे डायसेक्ट करें तो इसके अंदर डीप इनसाइड हमारे पास का जो मसल है वो है ट्रांसवर्स एब्डोमिनस। ठीक है, आई होप कि यहाँ पे आपको ये बात समझ आ गई होगी। ट्रांसवर्स एब्डोमिनस को यहाँ पे हम कट करते हैं। ये थे हमारे पास 4 मसल, और जो हमारे पास 5वां मसल है वो है हमारे पास क्वाड्रेटस लंबोरम। ठीक है, क्वाड्रेटस लंबोरम, इसकी जो डिटेल है हम आगे जाके पढ़ेंगे। अभी हम इन 4 मसल्स के जो है इन 4 मसल्स की डिटेल देखते हैं कि ये 4 मसल क्या क्या काम करते हैं। ठीक है, इनकी ओरिजिन, इंसर्शन और इनके फंक्शन के बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं, और इनकी पोजीशन को 3D एनाटॉमी के ज़रिए से इनको हम अपने कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, फंक्शंस की बात करें तो जब ये हमारे पास मसल्स कलेक्टिवली, अगर इनके फंक्शंस की बात करें, जब ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास जो एब्डोमिनल ऑर्गन्स होते हैं लाइक लीवर, स्टोमक, पेंक्रियाज, किडनी वगैरह, ये जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं इनकी कंप्रेशन होती है। ठीक है, और इसके अलावा जो दूसरा फंक्शन है इनका, ये हमारे पास जो वर्टिब्रल कॉलम का लंबर रीजन है इनके अंदर फ्लेक्शन मूवमेंट करवाते हैं। ये फ्लेक्शन मूवमेंट किस तरह से करवाते हैं यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो हमारे पास रोटेशन हो रही है, ये हमारे पास जो रोटेशन है ये हमारे पास एब्डोमिनल वाल के जो मसल्स हैं इनकी ये जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ये जो हमारे पास रोटेशन और ये हमारे पास जो लेटरल फ्लेक्शन हो रही है ये इन्हीं मसल्स के कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से होती है। ये थी इनके जो ये हमने अभी इनके कलेक्टिवली बात किया कि ये जब सारे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट। इसके अलावा हम अगर हर मसल के ओरिजिन, इंसर्शन और उसके फंक्शन के बारे में बात करें तो अब हम ये रेक्टस एब्डोमिनस जो कि हमारा सबसे ऊपर का मसल है, इसकी ओरिजिन, इंसर्शन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो हमारी बुक में जो रेक्टस एब्डोमिनस, रॉस एंड विल्सन में जो कुछ लिखा हुआ है इन मसल के बारे में वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो रॉस एंड विल्सन में हमारे पास जो रेक्टस एब्डोमिनस के बारे में लिखा हुआ है वो ये कि इनकी जो ओरिजिन वो हमारे पास यहाँ पे अगर हम देखें, ये जो हमारे पास हड्डी है इसको हम बोलते हैं प्यूबिस। ये इसका जो प्यूबिक बोन, ट्रांसवर्स पार्ट ऑफ प्यूबिक बोन, यहाँ पे जो इसका ट्रांसवर्स पार्ट है इसकी यहाँ से इस मसल रेक्टस एब्डोमिनस की ओरिजिन यहाँ से है, और इसकी इंसर्शन हमारे पास, अगर हम इसकी इंसर्शन की बात करें तो इसकी जो इंसर्शन है वो लोअर रिब्स और ज़ीफॉइड प्रोसेस ऑफ स्टर्नम के अंदर इसकी इंसर्शन है। अब हमारे पास लोअर रिब्स में हमारे पास ये हमारे पास यहाँ पे इसको हम 3D में देखते हैं, ये हमारे पास लोअर रिब्स हैं, और इसका जो ज़ीफॉइड प्रोसेस ऑफ स्टर्नम है, स्टर्नम को अगर हम देखें यहाँ पे, स्टर्नम के हमारे पास 3 पोर्शन है। एक हमारे पास सबसे ऊपर का ये जो पोर्शन है इसको हम बोलते हैं मेन्यूब्रियम, और इसको हम बोलते हैं बॉडी, और यहाँ पे शो नहीं हो रहा लेकिन यहाँ पे एंड पे जो इसका डिस्टल एंड पे यहाँ पे पोर्शन होता है इसको हम बोलते हैं ज़ीफॉइड प्रोसेस। तो ये ज़ीफॉइड प्रोसेस के अंदर
रेक्टस एब्डोमिनस मसल की जो है वो इंसर्शन हो रही होती है। इसके अलावा रेक्टस एब्डोमिनस की बात करें, रेक्टस एब्डोमिनस का ये जो मसल है ये हमारे पास सुपरफिशियल मसल है, मोस्ट सुपरफिशियल मसल, और इसके अलावा ये ब्रॉड है और इसके अलावा ये फ्लैट है। इसकी ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी बुक में लिखी हुई हैं, और इसके अलावा ये ओरिजिन और इसकी इंसर्शन थी। इसके अलावा अगर हम दूसरे नंबर पे आएँ तो हमारे पास एक्सटर्नल ओब्लीक मसल होता है। एक्सटर्नल ओब्लीक मसल की जो ओरिजिन है और इंसर्शन है उसकी बात करते हैं। इसकी जो ओरिजिन है वो हमारे पास ओरिजिन इसकी लोअर रिब्स है। यहाँ पे जिस तरह रेक्टस एब्डोमिनस की लोअर रिब्स से इसकी ओरिजिन हो रही थी, इस मसल की एक्सटर्नल ओब्लिक मसल की भी ओरिजिन यहाँ पे लोअर रिब्स है, और इसकी जो इंसर्शन है वो हमारे पास इंसर्शन यहाँ पे इसकी इंसर्शन होती है। ये जो हमारे पास हड्डी है इसको हम इलियम बोलते हैं। इस इलियम का जो ये हिस्सा है इसका ये जो क्रस्ट पोर्शन है, जो कि हम ये इस तरह का पोर्शन जो होता है इसको हम बोलते हैं क्रस्ट। इस क्रस्ट के ऊपर इसकी जो है वो इंसर्शन हो रही है, और बाय द प्रोसेस ऑफ एपोन्यूरोसिस। एपोन्यूरोसिस एक प्रोसेस होता है, इसमें एक शीट होती है जो कि हमारे मसल्स को बोन के साथ कनेक्ट करवाती है, ठीक है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एपोन्यूरोसिस। ये हो गया हमारे पास एक्सटर्नल ओब्लिक मसल। अब हम तीसरे मसल को यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। एक्सटर्नल ओब्लिक मसल के नीचे का जो मसल है वो हमारे पास ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल। इसकी जो ओरिजिन है वो हमारे पास ट्रांसवर्स एब्डोमिनस से पहले हम इस मसल को देख लेते हैं, क्योंकि ट्रांसवर्स एब्डोमिनस तो हमारे अंदर की तरफ है, उसके ऊपर का मसल जो है इंटरनल ओब्लिक मसल उसके ऊपर है। हम पहले इंटरनल ओब्लिक मसल को देख लेते हैं कि इंटरनल ओब्लिक मसल की जो ओरिजिन और इंसर्शन है वो क्या है। हमारी बुक में लिखा हुआ है कि इंटरनल ओब्लिक मसल जो है ये एक्सटर्नल ओब्लिक मसल के ऊपर है, मतलब जो कि मैंने आपको पहले भी यहाँ पे बताया। और ये जो इसकी ओरिजिन है वो इलियक क्रस्ट से है। दोबारा से यहाँ पे देख लें, इसकी जो ओरिजिन है यही इलियम है ये, और इसके जो क्रस्ट का पोर्शन है वहाँ से इसकी ओरिजिन हो रही है। और इंटरनल ओब्लिक मसल की जो इंसर्शन है वो हमारे पास लोअर रिब्स के अंदर हो रही है। अगर हम यहाँ पे इसको कट करके दिखाता हूँ मैं आपको कि लोअर रिब्स के अंदर इसकी इंसर्शन कैसे हो रही है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे हम इसको एक मिनट डाइसेक्ट कर लेते हैं ताकि हम सही से समझ आए कि इसकी इंसर्शन लोअर रिब्स के अंदर कैसे हो रही है। ये देखें, ये इंटरनल ओब्लिक मसल है, और ये जो लोअर रिब हैं यहाँ ये लोअर रिब है, यहाँ पे देखिए इनकी इंसर्शन यहाँ पे हो रही है लोअर रिब्स के अंदर, ठीक है। ये था हमारे पास इंटरनल ओब्लिक मसल। और फिर हम यहाँ पे आ जाते हैं, हमारे पास जो सबसे डीप मसल्स इंसर्टेड है चौथे नंबर पे जो हमारे पास मसल था वो था हमारे पास ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल। ट्रांसवर्स एब्डोमिनस का ये जो मसल है वो डीपेस्ट मसल है। अब तक हमने जितने भी एब्डोमिनल वाल के मसल्स पढ़े हैं ये सबसे डीपेस्ट मसल है। और इसकी अगर हम ओरिजिन की बात करें तो हमारे पास इसकी जो ओरिजिन है वो हमारे पास यहाँ पे लंबर वर्टिब्रा से इसकी हो रही होती है। अगर हम पीछे से यहाँ पे इसको देखें तो ये हमारे पास जो वर्टिब्रल कॉलम का रीजन है ये हमारे पास है लंबर वर्टिब्रा, और यहाँ से ही इसकी ओरिजिन हो रही थी। ये हमारे पास मसल है ट्रांसवर्स एब्डोमिनस जो भी हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, इसकी जो ओरिजिन है वो हमारे पास ये लंबर वर्टिब्रा से हो रही है, ठीक है। और इसकी जो इंसर्शन है वो एपोन्यूरोसिस प्रोसेस के ज़रिए से लीनियर एल्बा के अंदर हो रही होती है। तो अगर हम इसकी अब यहाँ पे समरी की बात करें तो हमने यहाँ पे एब्डोमिनल वाल के 5 मसल्स के बारे में पढ़ा है। एक मसल जो कि हमारे पास हमारी बुक में इसकी डिटेल हम आगे जाके पढ़ेंगे, अभी यहाँ पे उसको जो है एक्सप्लेन नहीं किया गया। क्वाड्रेटस लंबोरम जो मसल है उसको हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो हमारे पास जो 5 मसल हैं, दोबारा से बता दूं, हमारे पास 5 मसल हैं एब्डोमिनल वाल के। पहला मसल रेक्टस एब्डोमिनस, एक्सटर्नल ओब्लिक मसल, और इंटरनल ओब्लिक मसल, ट्रांसवर्स एब्डोमिनस और क्वाड्रेटस लंबोरम, ठीक है। ये हमारे पास थे 5 मसल जो हमने यहाँ पे पढ़े। आई होप के यहाँ पे आपको काफ़ी चीज़ें यहाँ पे समझ आ चुकी होंगी, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।